मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, मोहन भागवत हैं, आरएसएस चीफ हैं। उनका ये कहना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। इसके लिए आपको कोई संवैधानिक अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपका पहला इस पे मैं आपका टिक चाहूंगा। मैं यही देखिए, मोहन भागवत जी हो, अनुराग ठाकुर जी हो, गिरिराज सिंह हो, मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लीडर्स, इनका एक ही काम है, शाम के डिबेट के लिए टॉपिक जनरेट करना। मोहन भागवत जी ने जो है प्रदूषित हवा पर एक शब्द नहीं बोला। आरावली को जो है खत्म करने के बारे में एक भी शब्द उन्होंने नहीं कही। 17 लाख लोग मरते हैं प्रदूषित हवा के चलते इस देश में, कोई चर्चा नहीं। उसमें तो यार मोहन जी अधिकांश तो हिंदू ही होंगे। अगर आपको इतनी चिंता तो उनके बारे में बोलो। ये सिर्फ सरकार की विफलता से डाइवर्ट करने के लिए रोज शाम को यही होता है। आजकल कुछ और अनुराग ठाकुर बोलेगा, परसों गिरिराज सिंह बोलेंगे। ये इनका एक ही मकसद है, पब्लिक का ध्यान भटकाना। जो ज्वलन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, मनरेगा खत्म करके जो है हाहाकारी हो जाएगी देहात में। मैं बता रहा हूं, आज एक प्रतिष्ठित अखबार में एक महिला ने अपने पोती को जो है डॉक्टर बनाया, मनरेगा के लेबर। जो कांग्रेस सरकार लाई थी उसको जो बदल दिया। रेल फेयर जो है पिछले 10 साल में 107% जो है बढ़ गई है, उस पर जो है चर्चा नहीं है। तो हमारा इतना ही कहना है कि मोहन जी बगल में देखिए, धर्म के दुरुपयोग करके राजनीति में जिस तरह से खराब इस्तेमाल करके, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जब ये उससे तो सीख लीजिए। जब देश आजाद हुई तो महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, सरदार पटेल, नेहरू जी और बड़े बड़े इस देश को जो नींव रखने वाले जो है लोग आजादी के समय, उन्होंने सोच समझ के किया कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म, हर जात के लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो देश नहीं बचेगा। आपने पड़ोसी देश का जिक्र किया, बांग्लादेश का। वहां पर एक हिंदू दीपू दास की लिंचिंग हुई। आप लगातार ये कहते रहे हैं लिंचिंग किसी की भी हो, किसी प्रकार से भी हो, वो कंडेम। आप इस लिंचिंग को कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया था पार्लियामेंट में। और हम कह रहे हैं सरकार से, और बांग्लादेश को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो इनकी जो नफरत की राजनीति है, जिस तरह से एक्सट्रीम इस्लामिक ताकतें जो बढ़ रही है बांग्लादेश में, माइनॉरिटीज को जो टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक जमाने में हमारे देश में इस तरह की बातें, कभी लिंचिंग कभी होती नहीं थी धर्म के नाम पर। हम जो है डंके के चोट पे जो है दूसरे देश को जो है सीख देते थे। अब क्या हो गया? हमारे देश में आपने नालंदा का देखा कि किसी तरह से किसी का कान काट दिया, किसी का सर काट दिया, वो व्यक्ति मर गए धर्म के नाम पर। वही तरह के जो ओछे हरकतें आप देश में कर रहे हो, क्योंकि आप मेजॉरिटी में हैं। आप मेजॉरिटी में, तो अभी जो नालंदा में आप देख लीजिए उस आदमी को किस तरह से कान काटा या आंख काट दिया। लगातार आप लिंचिंग अपने जो है ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी में है, इनके जो समर्थक लोग हैं, आप क्या किस मुंह से दूसरे देश को सीख देंगे? वो उंगली दिखाते हैं हमको। ऐसा जमाना था जब भारत जो है अपने मॉरल अथॉरिटी पर कहता था कि ये बंद कीजिए, हम कभी नहीं करते। ये देश प्यार का देश है, प्रेम का देश है, भाईचारा का देश है। तो इसीलिए बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी तो देना ही चाहिए। सरकार को टेकअप करना चाहिए मैटर। सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहिए बांग्लादेश को। लेकिन सरकार जब तक इस देश में अल्पसंख्यक के ऊपर जिस तरह से लिंचिंग हो रही है और हमला हो रहे हैं, जिस तरह से दलित के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जो है अलग आदिवासी के ऊपर हमले हो रहे हैं, जब तक मोहन भागवत जैसे लोग बोलेंगे नहीं एक शब्द, तब तक भारत का कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रहेगा दूसरे देश को सीख देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे डॉक्टर अजय कुमार, साफ तौर पर कहते हुए कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारत के अंदर मौजूदा सरकार के रूप में अभी तक सुलझे नहीं है, और भारत को अपने यहाँ पर होने वाली हिंसा जो सरकार है उसको भी कंडेम करना चाहिए, उस पर भी रोक लगानी चाहिए। नासिर के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।